नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर एक्स हब में, जहां आपको मिलेगा डरावनी कहानियों, रहस्यमयी घटनाओं और भूतिया अनुभवों का एक अनोखा संगम। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अंधेरे में छुपे रहस्यों को जानने का शौक रखते हैं, तो यह चैनल आपके लिए ही है। चलिए डर के इस सफर पर साथ चलते हैं। इस वीडियो में जाने भूतिया हवेली की सबसे डरावनी कहानी, जिसने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। क्या आप अंधेरे रहस्यों और भटकती आत्माओं की सच्चाई जानने की हिम्मत रखते हैं? इस खौफनाक सफर में आपको मिलेंगे ऐसे दृश्य और आवाजें जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। पूरी कहानी सुने और जानें क्यों लोग इस हवेली का नाम लेने से भी डरते हैं। अगर आप सच्चे डर का अनुभव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। नोट: यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ भयानक होता है, पर कोई भी यह जानने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार गांव के कुछ नौजवानों ने तय किया कि वे इस रहस्य को जानने हवेली जाएंगे। अमित, राघव, सोनिया और नितिन अपने साहस को इकट्ठा कर हवेली की ओर चल दिए। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें अजीब सा महसूस हुआ। हवेली के आसपास घना अंधेरा था और एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। हवेली का दरवाजा जर्जर और टूटा हुआ था। अमित ने दरवाजे को हल्के से धकेला और दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ी के जाले थे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हवेली के अंदर की ठंडक ने उनके शरीर को हिला दिया। अचानक हवेली के अंदर एक तेज हवा चली और दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों ने डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखा। नितिन ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। अचानक उन्होंने देखा कि दीवार पर अजीब परछाइयां नाच रही हैं। परछाइयां इंसानी आकृतियों की तरह थीं, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। सोनिया ने घबराकर पूछा, "ये क्या है?" अमित ने हिम्मत बटोरी और कहा, "कुछ नहीं, ये हमारी कल्पना है, चलो आगे बढ़ते हैं।" वे धीरे धीरे हवेली के भीतर की ओर बढ़ते गए। अचानक उन्हें एक महिला की चीख सुनाई दी। चीख इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि हवेली के एक कोने में सफेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से घूंघट से ढका हुआ था। वह उनकी ओर देख रही थी। राघव ने साहस करके पूछा, "तुम कौन हो?" महिला ने कोई उत्तर नहीं दिया। अचानक वह हवा में उड़ने लगी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। चारों ने यह देखकर अपनी आंखें मसल लीं। यह क्या था? अमित ने कहा, "हमें उसका पीछा करना चाहिए, वह हमें हवेली के रहस्य तक ले जाएगी।" वे सीढ़ियों की ओर बढ़े और तहखाने की ओर उतर गए। तहखाने में एक बड़ा सा दरवाजा था जिस पर ताले जड़े हुए थे। महिला दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया और गायब हो गई। राघव ने हिम्मत कर ताले को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही ताला टूटा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा और एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। अंदर उन्होंने देखा कि एक बड़ा कमरा था जिसमें दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में लोगों को दर्द में दिखाया गया था। बीच में एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं और दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों ने देखा कि ताबूत अपने आप खुल रहा है। ताबूत के अंदर से वही सफेद साड़ी वाली महिला निकली, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें गहरे खून जैसी लाल थीं और उसके चेहरे पर दर्द की झलक थी। महिला ने कर्कश आवाज में कहा, "मैं इस हवेली की रानी हूं। वर्षों पहले मुझे मेरे परिवार ने इसी तहखाने में बंद कर दिया था। उन्होंने मुझे भूखा प्यासा मार डाला। तब से मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। तुम लोगों ने मुझे यहां से निकलने का रास्ता दिखाया है। अब तुम मेरी जगह इस हवेली में रहोगे।" चारों ने डर के मारे दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। महिला ने अपनी बाहें फैलाईं और चारों की ओर बढ़ने लगी। हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग चिल्ला रहे हों।
सोनिया ने डर के मारे चिल्लाया, हमें छोड़ दो। लेकिन महिला हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि उनकी आत्मा कांप उठी। महिला ने कहा, अब यह हवेली तुम्हारा नया घर होगी। अचानक हवेली की दीवारों से भूतिया परछाइयां निकलने लगीं और चारों की ओर बढ़ने लगीं। वे चारों को घेर कर हवेली के अंदर खींचने लगीं। चारों ने बचने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के दरवाजे को खुला पाया। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो हवेली एकदम शांत थी, पर वहां अमित, राघव, सोनिया और नितिन का कोई निशान नहीं था। सिर्फ तहखाने में 4 नए चित्र उभर आए थे, अमित, राघव, सोनिया और नितिन के। उनके चेहरे दर्द और भय से भरे हुए थे। गांव वाले समझ गए कि हवेली की रानी ने फिर से अपने नए शिकार चुन लिए हैं। उस दिन के बाद किसी ने भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली का रहस्य आज भी वहीं का वहीं है। कई वर्षों के बाद गांव में नए लोग बसने आए। इनमें से एक परिवार ने हवेली के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने इन कहानियों को सिर्फ अफवाहें मानकर अनसुना कर दिया। यह परिवार शहर से आया था और उन्हें अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। रवि, उसकी पत्नी सीमा और उनकी 10 साल की बेटी रिया ने सोचा कि क्यों न उस हवेली की सच्चाई का पता लगाया जाए। रिया हमेशा पुरानी इमारतों और रहस्यों के बारे में जानने में रुचि रखती थी। वह इस खौफनाक हवेली के बारे में सुनकर और भी उत्साहित हो गई। एक शाम रवि ने सीमा और रिया को हवेली देखने चलने के लिए कहा। सीमा थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन रिया की उत्सुकता देखकर वह मान गई। वे तीनों अपनी टॉर्च और कुछ सामान लेकर हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा अचानक से ठंडी हो गई और वातावरण में अजीब सी चुप्पी छा गई। हवेली के जर्जर दरवाजे पर अब भी वही पुरानी डरावनी धूल जमी हुई थी।